सनातन एक हो रहा है, ये पेट में दर्द विपक्षियों की हो रहा है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को राजनीति कुंभ मेले पर बंद करनी चाहिए। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज कुंभ का जो उत्सव है पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य बना हुआ है और करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 7.5-8 करोड़ के आसपास लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और जो अनुमान है 29 तारीख को 10 करोड़ से ऊपर लोग आने वाले हैं। 40 करोड़ लोग पूरे इस कुंभ स्नान में अलग अलग समय पर उनके आने की संभावनाएं हैं और जो सुव्यवस्थाएं वहां पर बनी हैं, मैं समझता हूं कि दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने 144 साल बाद पड़ने वाले इस महाकुंभ की तैयारियों के लिए मोदी जी और योगी जी की बहुत खुले शब्दों में मुक्त कंठ से प्रशंसा करी है। लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है और कहीं वो दूसरे धर्मों के बारे में टिप्पणी नहीं करते। सनातन के इतने बड़े जमावड़ा में उनको ये दिखाई नहीं पड़ता कि आईपीएल से 100 गुनी ज्यादा इनकम इससे हो रही है कुंभ से। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद पहले से 50 गुना ज्यादा इनकम हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब से निर्माण हुआ है, आज 10 लाख 50 लाख लोग आ रहे हैं। चाहे वो नैमिषारण हो, चाहे वो आपका चित्रकूट हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन हो या माँ विंध्यवासिनी का सर्किट हो। आज धार्मिक पर्यटन उत्तर प्रदेश की आय का प्रमुख साधन बन गया है। इनको प्रशंसा करनी चाहिए कि धर्म और आस्था का भी सम्मान और धनार्जन भी। यानी योगी बाबा अब केवल बुलडोजर बाबा नहीं है। योगी बाबा का मतलब हुआ अर्थ प्रबंधन बाबा, यानी जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को धार्मिक पर्यटन के माध्यम से आस्था का सम्मान करते हुए बढ़ा रहे हैं। जेवर का एयरपोर्ट बनेगा, 1/3 आय उत्तर प्रदेश की जो अभी है उसकी 1/3 आय वहां से प्राप्त होने लगेगी। वहां जो आज मेरठ तक का जो आपका चला है रीजनल ट्रेन, जो आज मेट्रो जगह जगह चल रही है, जो आज बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, जो नदियों को जोड़ने का अभियान है, मैं समझता हूं कि अब उत्तर प्रदेश भारत का सिरमौर आर्थिक व्यवस्था में बनने जा रहा है। तो कुंभ में मैं कहूंगा कि जो एक राजनेता तो कह रहे हैं कि भारत स्टेट से उनका मुकाबला है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो भारत से ही मुकाबला करने पड़े। वो मोदी जी से कर लेते, वो योगी जी से कर लेते, बीजेपी से कर लेते, वो कांग्रेस के वो बड़े नेता को मैं समझता हूँ छोटी बात है। और समाजवादी पार्टी के एक नेता तो कुंभ से इतना रुष्ट हैं कि वो उसकी रोज संख्या ही गिन रहे हैं। उनको इस बात का कष्ट हो रहा है कि इतने करोड़ों करोड़ लोग कैसे सफलतापूर्वक वहां पर एकजुट होकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि वहां अगड़ा पिछड़ा सोचिए दलित सवर्ण नहीं है, वह एक ही है, वो है सनातन। सनातन एक हो रहा है, ये पेट में दर्द विपक्षियों की हो रहा है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को राजनीति कुंभ मेले पर बंद करनी चाहिए और बड़े नेताओं को भारत स्टेट से मुकाबला न करें, वो यहाँ की गरीबी से करें, जातिवाद से करें, संप्रदायवाद से करें। अपने तथाकथित राजनीतिक पार्टियों के जो हिंडनबर्ग का सुगुफा लेके आते थे, हिंडनबर्ग ही भाग गई। ये भारत को कमजोर करने वाले राजनेताओं को चेतावनी है जनता की। उनको हराकर वो महाराष्ट्र हारे, हरियाणा हारे, अभी तमाम जगह के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। उनको चेतावनी है जनता की कि अगर आप इसी प्रकार करते रहोगे तो आपका आप हाशिए पे रहोगे। और मैं समझता हूं कि दिल्ली की जो विपदा है वो अभी तक का आई हुई आपदा से मुक्त होगी। छोड़कर हरिद्वार में डुबकी लगाई। अब
अब जिनका श्रद्धा ना हो अगर सनातन पे, तो मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको कुंभ मेला में लाएं और वो भारत की प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में जो विपक्ष के नेता हैं वो अच्छा सा अध्ययन करें। यहाँ का धर्म क्या है, यहाँ के साधु संत क्या है, यहाँ का जो धर्म संसद हो रही है वो क्या है, ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है वो क्या है, जो कल्पवास है वो क्या है। हरिद्वार भी पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुंभ को आप पैरेलल करने के लिए कुंभ कमजोर हो जाए, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में कि उनके जो समर्थक हैं जाके वो हरिद्वार में नहाए, ये करने की एक बांटने की साजिश है। पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा था कि काफी लोग कुंभ जाएंगे। अब जो इस प्रकार का जिसको कहना चाहिए ओछा बयान है, ये छोटा बयान है। और कुंभ में जो पाप धुलने का आशय यही होता है कि वहाँ पर साधु संत आते हैं, वहाँ पर प्रवचन होते हैं, पवित्रता का भाव होता है, लोग 45 दिन कल्पवास करते हैं, वहाँ ज्योतिष सम्मेलन होता है, वहाँ संस्कृत संवर्धन सम्मेलन होता है, वहाँ पर भारत की संस्कृत का उन्नयन की तमाम प्रकार के समारोह होते हैं। इससे जो नकारात्मकता है व्यक्ति की वो दूर होती है और सकारात्मकता आती है। जो नकारात्मकता दूर होती है उसी को कहते हैं कि पाप धुल गए। और हिंदू धर्म पे इस प्रकार की बात बोलने वालों को ये समझना चाहिए कि वो दिन लद गए जब वो जातिवाद का जहर बोकर भारतवर्ष में राजनीति कर सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कुंभ जाएंगे। भगवान उनको आशीर्वाद दे और उनको माफ़ी मांगे, कुंभ में डुबकी लगाएं और एक माफ़ी मांगे कि उन्होंने कहा है कि भारत स्टेट से उनका मुकाबला है। वो कहें कि भारत के स्टेट से मुकाबला नहीं है, वो गरीबी से मुकाबला है, जातिवाद से, सांप्रदायिकता से है और उनकी झूठी वाणी से, उनका अहंकार से उनका मुकाबला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।